मीटिंग है एक फॉर्मल तरीके से इसी प्रकार से कि पीसी के माध्यम से वो लगातार होती है, जिससे जो प्रमुख विषय हैं और मुद्दे हैं शहर के वो कुछ आदान प्रदान भी होता रहे, और जो आप प्रशासन से किसी प्रकार की जानकारी, किसी प्रकार की अपडेट या और कोई किसी प्रकार की आप असिस्टेंस चाहते हैं वो हम आपको समय पे उपलब्ध कराते हैं। तो अगर आपके कुछ किसी प्रकार का कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं आप, तो आप बात कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जैसा जो मुझे अगर कुछ बताना होगा तो फिर मैं उसके बाद वो भी बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ डीसी थे जो अमित खत्री जी वो मासिक प्रेस वार्ता करते थे, जी वो बताते भी थे इस महीने हमने ये किया है और अगले महीने ये करेंगे। तो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बताते थे हमने इतने परसेंट कर लिया, इतने परसेंट नहीं कर पाए और इन कारणों से नहीं कर पाए, और वो मंथली ही करते थे। लेकिन आपके समय में ये व्यवस्था नहीं होती। देखो, ये अब मेरे समय में नहीं हुई, मेरे से पहले एक डीसी तो उनके समय में नहीं हुई, उनसे पहले एक डीसी तो उनके समय में नहीं हुई। तो मेरा देखिए आपसे आग्रह है कि किसी एक डीसी को दूसरे डीसी से कंपेयर ना करें आप। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी आज के बाद ये कोशिश रहेगी कि हम इसी प्रकार से मंथली मिलें, हर महीने मिलें, और इसी प्रकार से जो शहर के, समाज के और बाकी प्रशासन से संबंधित कोई मुद्दे हैं उन पे हम जरूर चर्चा करेंगे। तो मैंने पहला मेरा विषय यही था, सबसे पहले ही मैंने वार्ता अपनी इस बात से चालू करी है कि हम ये आने वाले समय में करते रहेंगे, और वो फॉर्मेट किस तरीके का, वो इसी प्रकार का रहेगा कि जो हमने किया है वो हम आपको बताएंगे, जो करने वाले वो भी बताएंगे, और उससे संबंधित आपके कोई सवाल है उनका भी जवाब। सर, दो विषय में रखना चाहूंगा आपके शहर को लेकर। एक तो सरकार की भी गाइडलाइन है, बोर्ड से भी डायरेक्शन हुआ था कि जो एकेडमीज हैं, शिक्षण संस्थान है जो स्कूलों के अलावा वहाँ पे तमाम प्रकार की सुविधाएं, शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन वो जस की तस चलेगी। और दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि जिन शहर के चारों ओर लार्ज स्केल पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहे हैं, तो उनको लेके क्या सीएलयूज हुई है दोनों या जी, मैं दोनों ही चीजों का जवाब देता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि सरकार ने भी पीछे ही एक कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पॉलिसी निर्धारित की है, जिसमें डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। तो उसमें हमें एक पूरी प्रोसेस है, एसओपी दिए हुए हैं, जिसके तहत हमने जितने भी कोचिंग सेंटर्स है, जो आपको दिखता होगा इनफॉर्मल तरीके से, मेरे पास पीछे भी शिकायतें आती रही कि इनफॉर्मल तरीके से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उसमें सुविधाओं का अभाव है, लेकिन एक मैकेनिज्म, कॉन्क्रीट मैकेनिज्म ना होने के कारण हम उन पर किसी प्रकार की ज्यादा कार्रवाई सुनिश्चित नहीं कर पाते थे, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से ही देख पाते थे। लेकिन अब चूंकि सरकार ने एक पॉलिसी का निर्धारण कर दिया है, उसकी कमेटी गठित कर दी गई है, उसकी कमेटी का मीटिंग जल्दी ही करेंगे। उस कमेटी को एक्टिवेट करके हम सभी न्यूज़पेपर के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, आम जन को भी, या कोचिंग सेंटर्स के जो मालिक है, हम उनको मौका देंगे जी, आप ये कागज पूरे करके, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद वो भी बाध्य होंगे और हम भी बाध्य होंगे उन जो मानक होंगे रजिस्ट्रेशन के उनको फॉलो करने। तो इस पे कंट्रोल उन पे करना, और ये सुनिश्चित करना कि किसी प्रकार का वहां पे किसी से जालसाजी ना हो, धोखेबाजी ना हो, या फिर किसी और सुविधाओं का अभाव के चलते किसी बच्चे का भविष्य हो, किसी का फिजिकल नुकसान हो, इस प्रकार की कोई घटना घटित ना हो, जिससे ऑब्वियसली एक समाज में भी गलत मैसेज जाता है। तो वो हम जल्दी ही सुनिश्चित कर लेंगे। मेरा मानना है जब हम आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं इस बारे में आपको ये अपडेट दे पाऊंगा जी, इतने कोचिंग सेंटर रजिस्टर हो गए, और हमने उन चीजों को इनके लिए बाध्य कर दिया है। दूसरी चीज, जहां तक आपने ये कहा कि इस बारे में, देखिए मैं आप सभी के संज्ञान में ये भी लाना चाहूंगा कि प्रशासन इसमें बहुत ज्यादा सीरियस है, जो जितनी अवैध कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैं आपको कुछ नाम भी लेना चाहूंगा जिनके लिए मैं पर्सनली भी ये मानता हूँ कि जी इसको हटाना चाहिए, और ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी है, समाज के लिए भी इशू है। बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड से लेकर सफीदो रोड तक, और फिर सफीदो रोड के दोनों साइड, अगर आप अब यहाँ सफीदो रोड पे उतर के आप अगर टूवर्ड्स आप पिलूखेड़ा जाते हो, तो आपको दोनों साइड दिखता है अवैध कंस्ट्रक्शन है। इसमें दो कारण रहे कि जिसके चलते हम बहुत ज्यादा इसमें कार्रवाई नहीं कर पाए। पीछे अभी जो करंट डीटीपी हमें मिले थे, वो किसी कारणवश वो 2 महीने छुट्टी चले गए अर्न लीव लेके। उनसे पहले जो एक डीटीपी थे उन्होंने कभी भी खास इस जीन की और कभी विषय पे इस पे ध्यान नहीं दिया कि जी क्या कार्रवाई करनी चाहिए। उनके पास 4 जिलों का चार्ज था, और वो हमेशा उन्होंने कहा जी मैं आने में अक्षम हूँ, मैं नहीं आ सकती हूँ। तो ये दोनों ही मुद्दे माननीय डिप्टी स्पीकर साहब के सम्मुख भी रखे गए थे, और उन्होंने एक ऑफिशियली उनको एक चिट्ठी भी जारी की थी, डिस्प्लेजर भी दिया था, प्रशासन की ओर से भी उन्हें डिस्प्लेजर दिया गया था। और यही सारी चीजें जो डायरेक्टर महोदय के सम्मुख जो है ये रखी गई थी। और पीछे क्योंकि ग्रैप 4 भी लगा हुआ था, ग्रैप 4 में आप सभी जानते हैं कि वो प्रदूषण के चलते उसमें किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन हम नहीं कर सकते। अब वो दोनों चीजें हट गई हैं। मेरी कल भी माननीय डायरेक्टर महोदय से बात हुई है। पानीपत के जो हमारे डीटीपी हैं उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, और ये आप सभी के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा, इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है।
किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, किसी प्रकार का किसी के साथ कोई वो नहीं है, पक्षपात नहीं है। जितनी भी अनाधिकृत अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, जो ग्राफ 4 का और डीटीपी ना होने का फायदा उठा के लोगों ने कर लिया, सभी को समतल कर दिया जाएगा। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, किसी के पास कोई एनओसी नहीं है, किसी के पास कोई परमिशन नहीं है, किसी के पास कोई सीएलयू नहीं है। ये सिर्फ अवैध कंस्ट्रक्शन है जो एग्रीकल्चर लैंड पे, खेती योग्य भूमि पे अवैध तरीके से कॉलोनी काटी गई है। इस बारे में प्रशासन पूर्णतः सीरियस है। कार्रवाई ये इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सक्षम अधिकारी जो है वही जिले में हमारे पास हमारे डिस्पोजल पे मौजूद नहीं था। लेकिन अब क्योंकि चार्ज दे दिया गया है तो उसमें मुझे लगता है अगले जैसे ही वो, मुझे मेरा मानना है 1 या 2 दिन में वो ज्वाइन करेंगे, पानीपत के जो डीटीपी हैं उनके ज्वाइन करते ही नोटिस दिलवाया जाएगा। तो नोटिस की जो अवधि होती है हफ्ते या 10 दिन की जो भी होती है, उसके बाद आपको, वही मेरा यही कहना है कि जी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपको इसमें अच्छी कार्रवाई देखने को मिल जाएगी। साहब जी, मेरा एक सवाल है जी। कि नगर परिषद के में को जो ना पार्क गोद दे दिए जाते हैं, और जो ठेकेदार है, मैंने अभी भी एक पार्क है हमारा अटल पार्क जो है, सरकार की बहुत बड़ी योजना है। अभी उसका मैंने वीडियो भी काफी चलाया मैंने, वहां पे मतलब कम से कम भी 5 मौत हुए के कह सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियों ने आपके नाम संदेश भेजा है वीडियो के अंदर, उसमें कोई किसी तरह कोई सुविधा नहीं है। 80,000 रुपए महीना जो है नगर परिषद ठेकेदार को पे कर रही है, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है। उस पे आप थोड़ा संज्ञान लें, मेरा ये। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें ये मुद्दा जो है वो पीछे माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय के एक साथ मीटिंग में भी ये मुद्दा सामने आया था, और उसमें निर्णय यही हुआ था कि जितनी भी संस्थाओं को हमने इस प्रकार के पार्क दे रखे हैं उनका एक रिव्यू कर लिया जाए। उस मीटिंग में डीएमसी महोदय भी मेरे साथ मौजूद थे, और हमने यही निर्णय लिया था कि पहले जिनको हमने संस्थाओं को दे रखे हैं पार्क, उनका एक रिव्यू कर लिया जाए, और जो जो जिन संस्थाओं ने अच्छा काम किया उनके साथ आगे हम अपना कोई भी अनुबंध है, किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है वो करें, और जिन संस्थाओं ने हमारे साथ अच्छा कार्य नहीं किया है उनको हम ब्लैकलिस्ट ही कर दें। आने वाले समय में उनको किसी प्रकार से पार्क की रख रखाव का उनको दायित्व ना दिया जाए। दायित्व तो देखिए क्योंकि ये बेसिकली एमसी का होता है, लेकिन हम चाहते हैं सामाजिक संस्थाएं, आरडब्ल्यूएस हैं, नागरिकों की संस्थाएं हैं, तो वो भी इसमें एक हिस्सेदार बने, पार्टिसिपेट करें इसमें। इसमें अपनेपन की फीलिंग आती है। तो वो आपकी बात जायज है, लेकिन उसमें हम चर्चा कर चुके हैं और इसमें जरूर कार्रवाई करें। मैं ये कहना चाहती हूँ साहब जी कि एक बार आप अपने लेवल पे जी। तुरंत प्रभाव से उसकी आप एक बार जांच करवा लें, नहीं तो वहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता आप है। अटल पार्क की बात कर रहे अटल हैं? पार्क की साहब जी 5 कुएं हैं, बिल्कुल बच्चे 12-13 बच्चे वहाँ गिर चुके हैं। उसके बाद वहाँ पे वायर खुली पड़ी है, खाली एक झाड़ू लगा देने से संस्था का काम पूरा नहीं होता। मैं पीछे गया था लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं आया। मुझे नहीं, मैं थोड़ा आपको समय तो हो वीडियो गया। अभी भी ठीक मैंने है, नहीं बढ़ाया आपकी अभी बात 10 मानता दिन हूँ, पहले। कोई दिक्कत अच्छा, शौचालय भी नहीं है, छोटी छोटी बच्ची नहीं। बुजुर्ग, शौचालय है लेकिन वो ताला लगा हुआ है सर इतना बड़ा। शौचालय है, जिस समय मैं गया था उस टाइम भी ताला लगा था। मैंने उनसे कहा था जी आप इसको चालू कर दो, मैं एक बार देख लेता हूँ क्यों नहीं हुआ वो, उसको हम संज्ञान में सिनेमा के लेंगे। पास भी सामने शौचालय बंद करके सर लोग हाँ, सर एक शौचालय एक सर जलवंत जी हुआ है जी, करप्शन का मामला, हाँ हाँ। तो उसमें प्रशासन क्या कार्रवाई करे? देखिए अभी क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये एक सरकार की ओर से एक चिट्ठी आई थी जिसमें जीन के 12 पटवारियों का नाम था, और उनके नाम के आगे भी कुछ लिखा हुआ था कि इस प्रकार की चीजें ये करते हैं। अभी हमने प्रशासन को, हमें थोड़ी सी क्लैरिटी की आवश्यकता है सरकार से लेने की कि किस प्रकार से इनके खिलाफ कार्रवाई किस प्रकार से सुनिश्चित करें। कार्रवाई से पहले क्योंकि एक इंक्वायरी जांच भी करनी होती है, तो सरकार ने अगर इस प्रकार की कोई चीज कर रखी है तो हम उसको जरूर लेंगे और संज्ञान में, और जो हमने उसकी प्रोसेस इनिशिएट कर दी है हमारे, क्योंकि एक फाइल का एक प्रोसेस होता है उसको इनिशिएट कर दिया गया है, तो उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनेगी वो जरूर सुनिश्चित करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपके किसी भी कार्यालय का उदाहरण लिया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके कार्यालय का उदाहरण लिया जाए, तो जो पब्लिक डीलिंग की जो सीट है जिसको पेइंग सीट कहते हैं, उस पे अगर मैं 30 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ वही बंदे उन सीटों पे घूमते रहते हैं, वो मोटर व्हीकल पे वही आरसी लग जाता है घूम के। लेकिन जो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो केवल डिस्पैच कलर पे ही रिटायर हो जाते हैं, तो उनको कभी इस तरह मौका नहीं मिलता। देखिए मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो कि प्रशासन की नजर में कोई सीट पेइंग या नॉन पेइंग सीट नहीं होती है। हमारे लिए तो लगभग सारी सीटें एक बराबर होती हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि आपने जिस प्रकार से कहा, मैंने भी इस प्रकार से देखा है कि कई लोग पिछले काफी सालों से हैं, पीछे हमने कुछ ट्रांसफर्स किए थे और ऐसे लोगों को हटाया था, आपने शायद आपके संज्ञान में आया हो। ये हम रूटीन में करते रहते हैं, और मेरा ये मानना है कि हम हर 6 महीने में ट्रांसफर करें। तो आप, ये भी हो सकता है कि हमारी एक हम इस प्रकार से हम देखते हैं कि जी कोई पेइंग सीट है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो अधिकारी या कर्मचारी कॉम्पिटेंट हो और वो अच्छा काम भी कर रहा हो। वो गिने तो चुने ही लोग होते हैं सर। वो ये जैसे यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल आरसी जींद है, वो आरसी ट्रांसफर होकर सीधो चला जाता है, सीधो से फिर वो 6 महीने टर्म नहीं, ऐसा नहीं, हमने पीछे देखो, आप, मैं आपसे कहना चाहूंगा एक बार जो पीछे हमने ट्रांसफर किया आप उसकी लिस्ट एक बार जरूर देखो। हमने कुछ ऐसे लोग भी जो शायद कभी आरसी और डीएलसी ने, हमने शुरुआत इस तरीके से की थी, जो कभी नहीं रहे, उनको लगाया जाए, क्योंकि सबको कॉमन होना चाहिए।
बाहर जो टाइपिस्ट वाले जो दलाली वाले सब लोग हैं वो उनकी सीटों पे घूमते रहते हैं। अब लेकिन हमारी कोशिश आगे आने में भी ये रहेगी